ऑपरेशन सिंदूर। और इस ऑपरेशन सिंदूर में अब बड़ा अपडेट ये कि 90 से ज्यादा आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाया जा चुका है। पाक के खिलाफ सेना का ऑपरेशन सिंदूर, 9 जगहों पर भारत ने मिसाइलें दागी थी। भारत की स्ट्राइक में 90 से ज्यादा आतंकी ढेर हो गए। मुद्रिके में करीब 30 आतंकी मारे गए हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, भागलपुर में 25 से 30 आतंकी ढेर हुए हैं और अन्य ठिकानों पर भी 35 आतंकी मारे गए हैं। करीब 90 से ज्यादा आतंकी इस हमले में मारे गए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की। आंकड़ा ले लीजिए, अब भारत गिनती करवा रहा है पाकिस्तान को और उन लोगों को जो भारत से हिसाब मांगते हैं। आज पाकिस्तान गिनती कर ले अपने कितने आतंकी मारे गए हैं और उनकी लाशें ले ले और उनके लिए जमीन तय कर ले, कहां उन्हें दफन करना है, करना भी है कि नहीं करना है। फिलहाल ये गिनती पाकिस्तान कर ले। 9 जगहों पर मिसाइल दागी थी। लश्कर के 2 ठिकाने इसमें तबाह हुए हैं। एस जयशंकर ने क्या कुछ कहा, इस बीच बड़ा बयान आया है ऑपरेशन सिंदूर पर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, दुनिया को आतंक पर जीरो टॉलरेंस की जरूरत। एस जयशंकर ने पोस्ट किया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर, दुनिया को आतंक पर जीरो टॉलरेंस की जरूरत। ये कहा एस जयशंकर ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद। विदेश मंत्री एस जयशंकर का ये पोस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर। और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें देखिए, जब ये एयर स्ट्राइक की गई उस वक्त की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। चलिए, हमारे साथ मेरे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं, साथ ही रक्षा विशेषज्ञों के जानकार कर्नल देवानंद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले देवानंद जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। सर, पहले तो बधाई जी। नमस्कार सर, पहले तो बधाई स्वीकार कीजिए और आप भी शुभकामनाएं दे दीजिए देश को, सैनिकों को, देश के जवानों को, सेना के जवानों को। किस तरह से इस एयर स्ट्राइक को आप देख रहे हैं सर? जी, सबसे पहले मैं भारत के हर नागरिक को बधाई देना चाहूंगा। और मैं सर, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। एक खुशखबरी और ले लीजिए, एक खुशखबरी और दे देता हूं मैं आपको। जिस शतक की बात हम सुबह कर रहे थे, वो शतक जड़ दिया है भारत ने। 9 जगहों पर भारत ने मिसाइलें दागी थी और अब 100 का आंकड़ा हो गया है। भारत की स्ट्राइक में 100 से ज्यादा आतंकी ढेर। पाकिस्तान के साथ चाहे क्रिकेट मैच हो, वहां शतक का सिलसिला भारत का रहता है, और चाहे सरहद पर और सरहद के पार इस तरह से ये जंग के हालात हो, यहाँ भी भारत शतक ही लगाता है। 100 का आंकड़ा पार कर दिया पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर। सेना का 9 जगहों पर भारत ने दागी थी मिसाइलें और 100 से ज्यादा आतंकी ढेर। अभी तो ये आंकड़ा बढ़ता जाएगा। 75 से हमने 70 से हमने गिनती शुरू की थी और ये गिनती अब आप गिनते जाइए। बस ये गिनती अब 75 से 90 से 100 पर पहुंच गई है। देवानंद सर, बधाई हो, आंकड़ा 100 के पार पहुंच रहा है। शतक लगा दिया भारत ने, अभी आंकड़ा और पहुंचेगा आगे। जी, मैं बोलूं? जी सर। जी, मैं मेरी बात रख रहा था, उसमें मैं बता रहा था कि भारत के सैनिकों को बधाई हो। और जिस प्रकार से ये आज सुबह 1:30 बजे के आसपास 9 स्थानों पर हमला किया गया और इतना प्रिसीजन अटैक किया गया, जिसके अंदर मैं मानता हूं सैकड़ों की संख्या में, आप 100 बता रहे हैं, पर मेरा मानना ये आंकड़ा करीब 500 से ऊपर जाएगा। और ये आंकड़े के साथ साथ जो बड़ी बात है कि जो भारत सरकार ने वादा किया था कि हम इसको जड़ से समाप्त करने की तरफ ऐसा प्रहार करेंगे।
तो ये प्रहार बिल्कुल उचित हुआ है। और इस उचित के अंतर्गत मैं मानता हूं, मेरा विचार है जिस प्रकार से पूरी रणनीति होगी, ये एक ट्रेलर मात्र है। असली असली भारत की कार्रवाई अभी आनी बाकी है, क्योंकि यहाँ 500-600 टेररिस्ट मारे जाएंगे और पाकिस्तान में कमी है नहीं। अगर हम देखें तो वहाँ लाखों की संख्या में मदरसे हैं और उन मदरसों में लाखों की संख्या में उग्रवादी और टेररिस्ट तैयार होते हैं। तो अब उनको, बाकी को कैसे खत्म करना है, वो असली स्ट्राइक क्या होगी, उसका पूरे देश को इंतजार है। पर मैं उससे पहले एक चीज बताऊं, आज जो सबसे बड़ी बात भारत के पक्ष में आई है, वो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साहब खुद मीडिया के सामने रूबरू होते हुए उन्होंने भारत को समर्थन किया है और पाकिस्तान को चेताया है कि देखिए, आपकी उग्रवाद की हरकतों के कारण भारत ने हमला किया और आप सचेत हो जाएं और कोई प्रकार का रिटेलिएटरी कार्रवाई ना करें। पर मेरा मानना एक सैनिक होने के नाते, युद्ध की जितनी मैं जानकारी रखता हूं, वो ये है कि पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा जरूर, और रिटेलिएट करेगा तो दो स्थिति उभर के आएगी। पहली स्थिति है, रिटेलिएट करता है तो भारत उसको किस तरह से निस्ता नाबूद करता है, और दूसरा जो उसके अंदर जो जब रिटेलिएट करेगा तो हमारे नागरिकों का नुकसान नहीं हो, उसके लिए मॉक ड्रिल की जा रही है। भारत के नागरिकों के साथ वो सारा काम चल रहा है। जो वापस रिटेलिएट किया जाएगा उसके अंदर मैं देख रहा हूँ कि किस प्रकार से भारतीय सेना प्लान कर रही है। वो उसकी चर्चा कम करें तो मैं मानता हूं, पर अगले 24 घंटे के अंदर अंदर भारत के नागरिकों के लिए और भारत के लिए ठीक है सर, मैं फिर से लौटूंगा आपके पास। काशी मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए, माफी के साथ कर्नल देवानंद जी, आपको रोक रहा हूं मैं यहाँ पर, मैं फिर से आऊंगा आपके पास। काशी मेरे साथ जुड़े हुए मेरे सहयोगी। काशी, कहाँ पर मौजूद हैं आप और अपडेट क्या? जी सुमित, इस वक्त हम जयपुर एयरपोर्ट पर मौजूद हैं और आज जिस तरह से सेना ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया है, उसके बाद जो एयरपोर्ट पर आम यात्री हैं उनमें भी खुशी है। और यहाँ की अगर हम बात करें तो फ्लाइट के संचालन पर किसी तरह का कोई असर दिखाई नहीं दे रहा है। जो सभी फ्लाइट्स हैं वो नियमित रूप से संचालित हो रही हैं। आप देखेंगे ज़्यादातर जो फ्लाइट हैं वो समय पर दिखा रही हैं, ऑन टाइम है। केवल